सांडा की पंचायत के उप सरपंच निर्वाचन में लगे लापरवाही का आरोप परिणाम को लेकर मचा बवाल। मामला पहुंचा कलेक्ट्रेट, डीएम एवं एसडीएम जांच उपरांत कार्यवाही का दिए आश्वासन। बीते 5 जनवरी को जिले में सांडा अधिकृत पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए थे, जहां चुनाव परिणाम आने के बाद उप सरपंच पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। 2 पंचायतें ऐसी थी जिसमें मतदान प्रक्रिया में हाथ से पर्चा छुड़ाकर मनमर्जी तरीके से दूसरे उम्मीदवार को मतदान करवाने का आरोप उप सरपंच उम्मीदवार एवं पंचगणों ने लगाया है, जिसमें पीसीओ प्रशासनिक अमले की अधिकृत अधिकारी के संज्ञान में यह बात लाई गई, परंतु उप सरपंच उम्मीदवार को आपत्ति दर्ज कराते हुए भी उनको वहां से न्याय नहीं मिल सका। अन्य पंचों के द्वारा यह भी आपत्ति दर्ज कराई गई कि मतदान को निरस्त कर दोबारा मतदान कराया जाए, जो निष्पक्ष और स्वतंत्र रहे। इसी तरह से जमोड़ी सिंगरान में भी उप सरपंच की चुनाव प्रक्रिया को कुछ लोगों द्वारा बाधित कर 17 पंचों को शामिल न करने सिर्फ 10 पंच को ही शामिल किया गया और शेष 7 पंच को गेट के बाहर ही रखा गया। उनसे पूछने पर पीसीओ द्वारा यह कहकर उन्हें अनुमति नहीं दी गई कि आप निर्धारित समय से लेट आए हैं, इसलिए आप मतदान नहीं कर सकते। जगदीश पीसीओ पर उक्त पंचगण एवं उप सरपंच प्रत्याशी यह आरोप लगाए कि उनके मिलीभगत से ऐसा कार्य किया जा रहा है, जो पंचायत के प्रतिद्वंदी प्रत्याशी की मिलीभगत कर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कर अपने प्रत्याशी को उप सरपंच बनाया गया। वहीं जब पत्रकारों ने इस मामले के संबंध में डीएम एवं एसडीएम से जानकारी ली तो उनके द्वारा यह बताया गया कि जिले के 2 ग्राम पंचायतों में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें जांच कराई जाएगी। जांच उपरांत जो भी परिणाम आते हैं उसमें समुचित कार्यवाही की जाएगी। मामले को लेकर मीडिया की टीम ने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी से भी मामले के संबंध में सच्चाई जानने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क न होने की वजह से प्रतिद्वंदी प्रत्याशी की बात नहीं रखी गई। पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, विंध्या 24 न्यूज सीधी। इनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था? क्या कहा जा रहा था उनको? इनको कहा जा रहा था कि अब 11 से ऊपर हो गए हैं, आप लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन शासन की नियमावली तो 11:30 बजे तक है। जी तो नियमावली की धज्जियां उड़ा दी। तो सर ये कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे, है ना, अपनी सुन रहे थे, हम लोगों को कुछ नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा संज्ञान में आता है कि मिली भगत का भी आरोप कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न होता है। उन लोगों को पहले से ये सब उनकी प्लानिंग। मामला यह था कि हम अभ्यर्थी हैं, ग्राम पंचायत कोठार से अभ्यर्थी थे। तो जब वोट वहाँ डाला जा रहा था तो कृष्ण कुमार सिंह प्रेमवती का जो है तो वोट जो है तो छुड़ा के अपने हाथों से उन्होंने अपने पक्ष में डाल दिया। नहीं तो जब इस तरह का कृत्य किया गया तो आपने वहाँ अधिकृत अधिकारी को सूचित जी किया? मैं वहीं पे आवाज़ उठाया, लेकिन वहाँ के अधिकारी जो थे तो उन्होंने बोला कि हो गया, वो शांत रहो, होने दो जो हो रहा। कहाँ से आई हैं आप? हड़बड़ो। कौन से ग्राम पंचायत से? कोठार। कौन से वार्ड की पंच हैं आप? 20 वार्ड का। क्या समस्या है बताएं? वोट हमारे हाथ से खींच के डाल लिए अपने हाथ से। किसने डाल लिए? बबलू सिंह बोल रहे हैं। बबलू सिंह। पहचानती हैं आप उनको? जी नहीं पहचानते हैं। कैसे उन्होंने छुड़ा के डाल दिया आपके हाथ से? अब हम पर्चा खोलें और खोल के रख दें कि डाल दिए अपने हाथ से, तो अपने हाथ से सने डाल ली अपने पल्ले हो गया, निकल गई वो बाहर। क्या कोई सुरक्षा कर्मी वहाँ पर मौजूद था? नहीं था। आपने किसी अधिकारी अमला को सूचित किया अब तक? नहीं। किस पंचायत का मामला है? ग्राम पंचायत जमोड़ी सिंगरान। जमोड़ी सिंगरान। तो 7 पंच के आधार पर ही उन्होंने मतदान प्रक्रिया आरंभ कर दी और समाप्त कर दिया। हम लोगों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो लोग दरवाजा नहीं खोले और हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिए। कितने पंच अंदर नहीं गए मतदान करने? 10 पंच। आप लोग कितने समय पर अंदर जा रहे थे? 11 बजे। प्रोटोकॉल क्या था? कितने समय के बाद अंदर? उनका कहना है कि 11 बजे के बाद हम नहीं प्रवेश अंदर लेंगे, तो क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई ये है कि उसमें 11 बजे तक था, उसमें ये नहीं बताया गया था कि 11 बजे के बाद कितने बजे तक वोट पड़ेगा। 11 बजे उपस्थित हम लोग हो गए थे 11 बजे। अब ये नहीं बताया गया था फॉर्म में कि कितने बजे तक वोट पड़ेगा। 11 बजे उपस्थित होना। तो आप लोग जितने यहाँ पे खड़े हैं सब पंच हैं? हाँ पंच तो हैं सबको। आप उस सरपंच के उम्मीदवार थे क्या? हाँ थे। आपको भी अंदर नहीं जाने दिया? आप क्यों सरपंच के उम्मीदवार? जी मैं। आप जब ऐसी समस्याएं आ रही तो आपने अपनी आपत्ति वहाँ दर्ज नहीं कराई, तो उनके द्वारा क्या कहा जा रहा था आपको? हमें अंदर जाने ही नहीं दिए ना। आवेदन भी लिख के दिए, लेकिन सुना नहीं गया वहाँ पे। आवेदन नहीं लिए जी।
तो टोटल 17 पंच थे, 17 पंच में 10 पंच को बाहर कर दिया गया और 7 पंच के ही आधार पर मतदान जी वहीं पे प्रक्रिया समाप्त करवाई होगी। गई। हाँ तो इस तरह में क्या आप लोग मानते हैं कि आप लोग के साथ नहीं। न्याय हो रहा है? नहीं सर, निरस्त हो जाएगी। हम लोग ये चाहते हैं कि ये निरस्त हो जाए, ग्राम पंचायत जमुई से दोबारा कराया जाए। जी अच्छा, ये मामला क्या आपने कलेक्टर महोदय के समझ लाया? जी कलेक्टर महोदय ने क्या आश्वासन दिया है? वो बोले हैं कि एसडीएम साहब घोषित करेंगे वहाँ से निरस्त के लिए। नहीं तो अगर उन्होंने बोला एसडीएम साहब, तो आप लोगों ने क्या आपत्ति एसडीएम साहब के यहाँ रखी कि इस तरह स्थिति हमारे पंचायत में कराई गई है? जी हम लोग रखे हैं आवेदन अभी हम लोग आवेदन लिए हैं। इसमें सिर्फ 2 पंचायतों में मामला संज्ञान में आया जिसमें उन लोगों को आपत्ति है, एक जमोरी सिंगरान का और दूसरा मामला सर जोगीपुर कोठार का। तो इसमें उनके द्वारा कई बार विरोध भी जताया गया, तो इसलिए मामले में क्या उनको देखिए, इसमें जो उप सरपंच के निर्वाचन के लिए आयोग के द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग दोनों के द्वारा प्रक्रियाएं विहित की गई हैं, उसी के अनुसार से उसके निर्वाचन संपन्न कराए गए हैं। इसमें अगर किसी स्तर पे किसी भी जिनके द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है या उठाई गई है, वो उसी विहित प्रक्रिया के द्वारा अपना आपत्ति वो दर्ज कराएंगे और जो आयोग के द्वारा जो भी निर्धारित प्रक्रिया की गई है उसके अनुरूप से निर्वाचन रजिस्ट्री के अधिकारी, पहले तो जो निर्वाचन के लिए जो स्थानीय स्तर पे पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो इस मामले को संज्ञान में लेंगे, आवश्यक जांच करेंगे। आवश्यक हुआ तो फिर जो सहायक निर्वाचन रजिस्ट्री के अधिकारी, निर्वाचन रजिस्ट्री के अधिकारी स्थानीय निर्वाचन के जो हैं वो भी इस मामले को देखेंगे, उनके सामने वो आपत्ति आनी चाहिए और लिखित में आनी चाहिए और जो भी इसमें आवश्यक जांच होगा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको फॉलो किया जाएगा। अगर इसमें निर्वाचन याचिका तक जाने की बात आती है तो इस हिसाब से भी उनको गाइड किया जाएगा कि इसमें क्या प्रावधान है और किस प्रकार से आपको इसमें सहूलियत मिल सकता है कि आपकी जो आपत्ति है उसके निराकरण के बारे में। तो इन सारे बिंदुओं पे निर्वाचन रजिस्ट्री के अधिकारी इस पर निर्णय लेंगे और फिर इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सर क्या अभी सरपंच का प्रमाण पत्र उन्हें दे दिया जाएगा? ये आप वहाँ पे जो सहायक निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी हैं इसके बारे में निर्णय लेंगे और जो स्थानीय स्तर पे जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो निर्णय लेंगे कि उसमें आयोग के अनुसार से क्या प्रक्रिया निहित की गई है और आपत्ति दर्ज हुआ है या नहीं।